सभी को वेलकम है मेरे आज इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। तो आज हम फिर से 14 जुलाई के द हिंदू पे बात करने जा रहे हैं और उसमें एक आर्टिकल जो द हिंदू का है हम उसको लेकर आए हैं और ये 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस है। आइए हम सब चीज को देखेंगे, सारे डिटेल्स को देखेंगे और सारे एक एक बात को कवर करेंगे। क्या क्या चीजें आज हमको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी नई जर्नी स्टार्ट है और इस यूट्यूब चैनल का मकसद है अच्छे और सटीक ज्ञान, यानी सरल भाषाओं में सफलता की ओर। तो आप इस चीज को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे और साथ इसमें में हमारी साथ देंगे ताकि हम अपनी योग्यता को आपके साथ साझा कर सकें। हमारी एक 73वीं के लिए हिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो 73वीं के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारा स्टार्ट हो चुका है। लगभग 2-3 वीडियो ऑलरेडी इसका हिस्ट्री का चल चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये देखिए महंगाई के ऊपर है और ये एक सुंदर सा आर्टिकल है और जब महंगाई के ऊपर है तो इससे प्रश्न बन सकते हैं भाई। चलिए सबसे पहले खुदरा यानी महंगाई क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, इस चीज को देखेंगे कि महंगाई, खुदरा महंगाई जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो इस चीज को रिटेल इन्फ्लेशन को हम लोग देखेंगे। तो खुदरा महंगाई वह दर है जिस पर आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, यानी खरीदी जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो खरीदी जाती है, जिसके द्वारा आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। जिस दर पर बोले, अगर हम लोग जिस दर पे बोलते हो MRP, हम लोग MRP जैसे सामान खरीदे MRP खरीद, तो इसी MRP को खुदरा विक्रेता कहते हैं, यानी जिस कीमत पर उपभोक्ता यानी हम लोग खुदरा सामान को खरीदते हैं उसे ही खुदरा मुद्रा या खुदरा महंगाई कहा जा सकता है। राइट। दूसरे है तो यहाँ से खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के समय के साथ वृद्धि होती है, इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के आधार पर मापा जाता है। अब हम थोड़ा सा इसको दूर दूर कर दिए हैं, चलते थोड़ा सा दिक्कत है, अगर इसे एक जगह करें तो अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि क्या चीज की खुदरा महंगाई है कि वह दर जिस पर आम उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवाओं की कीमतों में समय के साथ वृद्धि होती जा रही है। इस उपभोक्ता मूल्य यानी सूचकांक जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के आधार पर मापा जाता है। यानी खुदरा महंगाई का मापन जो होता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है महंगाई, खुदरा महंगाई। हम बोलते इसको खुदरा महंगाई। उदाहरण, यदि पिछले वर्षों 100 रुपये मिलने वाली सामान तो जो है मिलेगा, तो जो सामान अभी से यदि 1 वर्ष पहले 100 रुपये में मिलता था, वह सामान अब कितना में मिल रहा है, 104 रुपये में। ठीक। तो जो सामान पहले 100 में मिलता था वो कितना में मिल रहा है, 104 रुपये। इस चीज को देखना। चलिए आगे। खुदरा महंगाई जो है खुदरा महंगाई जो है वो क्या है, यानी खुदरा महंगाई जो है क्या,
तो इसके कारण है खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि। जब खाद्य पदार्थ है उसकी जो उसकी महंगाई में है वो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। साथ में जैसे सब्जी, दाल, फल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम में क्या हो रही है, वृद्धि। तो सब्जी के साथ साथ दाल, फलों एवं अन्य आवश्यक जो हमारी रोज की जिंदगी में आवश्यकता है, जिस वस्तु की उन वस्तुओं में वृद्धि हो रही है, ये सब महंगाई का खुदरा महंगाई का कारण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई क्या है, यानी सीपीआई क्या हो सकती है। तो सीपीआई एक ऐसा सूचकांक है जो सामान्य उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। तो सीपीआई क्या करता है कि जो सामान्य उपभोक्ता है उनके द्वारा जो वस्तु खरीदी जाती है, जो सेवाएं, तो उसके जो जो सेवाएं खुद आम उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाती है, उनकी कीमतों में होने वाली जो वृद्धि है उसको सीपीआई दर्शाती है। और सीपीआई के माध्यम से पता चलता है कि खुद जो वस्तु के दाम है वो वृद्धि हुई है या नहीं। मुख्य बिंदु इसकी क्या है, जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी होता है। एनएसओ सांख्यिकी कार्यालय एवं क्रियान्वयन मंत्रालय मोस्टी के अंतर्गत ये कार्य करता है। एनएसओ जो कार्य करता है, एनएसओ मोस्टी के अंतर्गत काम करता है। राइट। भारत की मुद्रास्फीति के आधार आधिकारिक लक्षण सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। लक्षण है वो किसके आधार पर की जाती है, यानी सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की जो आधिकारिक लक्षण वो सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। सीपीआई के श्रेणियों में शामिल है कौन कौन सी। आरबीआई, तो भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अनुसार 4% है। क्या है, भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण कितना है, 4% है। ठीक। सहनशीलता सीमा जो है 2% लेकर 6%, यानी 2% प्लस माइनस 6% की, कभी 4% हो सकती है, कभी 6% हो सकती है। तो इसीलिए प्लस माइनस कि कभी अगर प्लस होगा तो 6% होगा, माइनस होगा तो 4% होगा। यदि महंगाई लगातार 6 से ऊपर या 2 से नीचे रहती है तो आरबीआई में सरकार के कारण और सुधारात्मक कदम बताने होते हैं। यानी अगर इससे अगर कम होते हैं तो आरबीआई और सरकार को क्या होते हैं, इसके कारण और सुधार के उपाय को बताने होते हैं आम उपभोक्ताओं को। 6 में है क्या है, आरबीआई की महंगाई में कैसे नियंत्रण करें। तो आरबीआई महंगाई को कैसे नियंत्रित करता है, जब महंगाई बढ़ती है तो इसे नियंत्रित कैसे करता है, ये इकोनॉमिक्स से आप लोग जोड़ के पढ़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहां से हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करिए और तमाम ये जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो महंगाई कैसे नियंत्रण करेगी आरबीआई, इस चीज को सबसे पहले समझेंगे कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण जो आरबीआई महंगाई पर नियंत्रित जो करते हैं वो किसकी नीति वजह से करते हैं, तो मौद्रिक नीति से करते हैं। मौद्रिक नीति के आधार पर वो क्या करते हैं, महंगाई के ऊपर वो नियंत्रित करते, कंट्रोल करते हैं। मुख्य कारण है रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षण। आरबीआई मुद्रास्फीति में लक्ष्य कितना है, आरबीआई का आगे देखिए, आरबीआई का मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है कितना है, 2%। अब ऐसे प्रश्न हमारे स्टार्ट हो ये तो अभी हम लोग मुख्य बोर्ड को देखे कि कौन कौन चीजों को देखे। सबसे पहले हमने अगर स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने देखा कि महंगाई क्या होती है। तो महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन होती है कि वो जिसको आम उपभोक्ता है किसी भी उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु और सेवा की कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे खुदरा महंगाई कहते हैं। और इसे सीपीआई के द्वारा मापा जाता है। और उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि कोई सामान हमें 100 रुपया में मिल रहा है और 1 साल के बाद या 1 महीना के बाद हमें उसी को कीमत 104 रुपया आएगा, तो ये हमारी 4 रुपये की वृद्धि हो गई। राइट। आगे हमने महंगाई के मुख्य कारण को समझे, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो गई, जैसे क्या क्या चीजों में वृद्धि हुई चीजों को देखेंगे। देखें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई क्या है, तो ऐसे सूचकांक जो सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की कीमतों में होने वाले जो बदलाव है बदलाव को दर्शाता है, सीपीआई कहते हैं। इसकी जारी करता कौन है, तो एनएसओ करता है। और एनएसओ किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो मॉस्टी के अंतर्गत कार्य करता है। आरबीआई की महंगाई का लक्षण क्या है, तो 4% है। अब इस चीज को देखें, सहनशीलता सीमा 4 प्लस माइनस 2% है।
यदि महंगाई लगातार 6 से ऊपर हो जाए तो क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। सरकार इस पर नियंत्रण कैसे करेगी, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत करेगी। मुख्य कारण क्या है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षण, ये सब इसकी मुख्य कारण। अब देखिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारी आज की फर्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य कितना है। तो आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति कितना है, 4%। ठीक है, आप सामने पढ़े क्या मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण के अनुसार 4% है, तो इस चीज को आप कितना है, 4%। आरबीआई की मुद्रास्फीति की सहनशीलता सीमा क्या हो सकती है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसकी सहनशीलता जो है वो कितनी परसेंट हो सकती है। तो इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली को हिंदी को हम लेकर आते हैं एक एक आर्टिकल की, क्योंकि हमारी वीडियो जो है छोटी छोटी आएगी, 1 मिनट 5 मिनट 5 मिनट से लेकर 10 मिनट की छोटी वीडियो होगी और जो बात ही बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस चीज को जो है ना आप इकोनॉमिक्स जो जोड़कर आप लोग पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से है। साथ में यूपीएससी के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बीपीएससी है उनके जो, और खासकर जो पीटी 72वीं का दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख के समझ में आया तो एक छोटी सी हमारी हेल्प करें, अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अपने दोस्तों को करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तुरंत हम भेंट करेंगे अपनी फाउंडेशन बैच के साथ, और उसमें जो हिस्ट्री के ऊपर है हम लोग पहचान का स्टार्ट किए, 2-3 वीडियोज का किया है, उन पहचान का मैंने बेसिक जानकारी दी और आज पहचान काल के बारे में पूरी निरंतर पढ़ाई करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।